मम्मी बहू मिल गई बहू। आपके पेट में आग बन गई, मैं आंधी हो गई। Hey guys, welcome back to my channel. Welcome back to another vlog. This is me मीनाक्षी। कैसे हैं आप सभी लोग? I hope you all are doing great। तो आजकल जो है मैं alternate days पर vlog बना रही हूँ so that I can maintain my detox and maintain the audience as well. So I'm trying to do both the things. देखो अभी क्या होता है कि ज़्यादा फ़ोन यूज़ करने से ऐसा लगता है कि बस ज़्यादा ही हो रहा है कुछ, इसलिए मैं थोड़ा ब्रेक ले लेती हूँ बीच बीच में, ताकि मेरा ये भी मेंटेन रहे और स्क्रीन भी मेंटेन रहे। मैं आ गई हूँ फिर से डे इन माई लाइफ। देखते हैं आज क्या क्या करेंगे। इट्स सैटरडे, इज हनुमान जयंती। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी हनुमान जयंती। बजरंग बली आप सबकी रक्षा करे, बजरंग बली आपको खूब सारी शक्ति दे, बजरंग बली आपके सारे कष्टों को हर ले और मेरे भी जल्दी से हर ले। बज रहे हैं सुबह के 12 बजने वाले हैं और देहरादून का मौसम सुभान अल्लाह कितना सुंदर हो रखा है। 2 दिन से जो है शाम के टाइम झमाझम बारिश की वजह से इतना सुंदर हो रखा है आज मौसम कि मन कर रहा है गाड़ी पकड़ूं और सीधा वादियों की तरफ निकल जाऊं। देख सकते हो आप कितना अच्छा मौसम हो रहा है। गाड़ी पकड़ के निकल तो जाऊं, लेकिन निकलूंगी किसके साथ? कोई तो है नहीं, क्योंकि मेरे जीवन में जो है सब लोग ऐसे किश्तों में आते हैं और फिर चले जाते हैं। शिवांगनी है, शिवांगनी बिजी है अपने काम में। उसने मेरे को मैसेज किया था कि आज घूमने चलते हैं, फिर खुद ही बोलती है कि मैं बिजी हूँ। दीदी ऐसा कैसे चलेगा? खैर कोई बात नहीं, घर का कोई भी काम नहीं किया। मैं पॉडकास्ट देख रही थी रणवीर एंड माय फेवरेट इमरान हाशमी का, और दिस पॉडकास्ट इज रियली नाइस। नॉर्मली पॉडकास्ट देखती नहीं हूँ, सुनती नहीं हूँ, पर इमरान हाशमी समवन जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं एज एन एक्टर एंड एज अ पर्सन ऑल्सो। तो मैं सिर्फ उनका पॉडकास्ट देखती थी और उनका पॉडकास्ट में भी था कि कैसे उन्होंने अपने डाउनफॉल में चीज़ों को समझा। जब उनके बेटे को कैंसर हुआ था, हाउ इट takes toll on your mental health, on your family's mental health and all that stuff। किस तरह उनको भी लोगों ने उनके ज़रूरत के समय पर छोड़ दिया था, जिससे मेरे को छोड़ दिया था। और बहुत सारी चीज़ें कॉमन मिलती हैं ऐसे। पता है मुझे क्या लगता है ना, whenever you go through something like this, like जब आपका डाउनफॉल आता है ना, वो आपको एक क्लियर पिक्चर देके जाता है of all the people, of all the things that matter to you and all the things that जिनकी जरूरत ही नहीं है आपको लाइफ में। आप फालतू का एंटरटेन करना छोड़ दो चीज़ों को। तो इनके साथ भी कुछ ऐसी हुआ था, तो मेरे को काफी कुछ सीखने को मिल रहा है इससे। एंड आई लव वॉचिंग हिम ऑन द स्क्रीन, सो आई एम जस्ट वॉचिंग इट। लेकिन मेरा घर का काम पेंडिंग है, झाड़ू पोछा बर्तन तीनों करने हैं मुझे। अभी दिल में पत्थर रख के मुझे बंद करना पड़ेगा, उसके बाद मैं कंटिन्यू करूंगी। मैं आपसे मिलूंगी थोड़ी देर बाद इमरान। अभी मैं थोड़े गाने सुन लेती हूँ। बिना गानों के जो है काम करना मुश्किल हो जाता है, तो हम इसमें लगा लेंगे म्यूजिक। गाइस पोछा मार रही हूँ, बर्तन धो दिए मैंने, झाड़ू मार दिया। और जिम का क्या है कि जिम में वैसे तो जा रही थी मैं, अभी 2-3 दिन गई हूँ इस हफ्ते में, एंड ऑल्टरनेट डेज पे गई थी क्योंकि मेरे को काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था। तो पेन इज़ नॉट अलाउिंग मी टू डू सो मच ऑफ वर्कआउट, बट फ्रॉम मंडे डेफिनेटली मैं रोज़ जाने की कोशिश करूँगी। देखो जब शरीर अपना 100% पे नहीं होता है तो तकलीफ होती है, पुश बहुत करना पड़ता है। पुश कर रही हूँ अपने आप को जितना हो सकता है, क्योंकि मैं जानती हूँ खुद को मैं करूँगी तो हो जाएगा, लेकिन मुझे इतना भी नहीं करना है कि मुझे तकलीफ हो जाए, उल्टा कुछ और हो जाए। तो इसलिए बहुत अभी सावधानी से चलना है मेरे को। वर्कआउट एकदम उससे करना है, देख के करना है कि क्या चीज़ मेरे को सूट कर रही है इस टाइम पे, क्या नहीं कर रही है, किस चीज़ से बचना है। सो या इसलिए आज मैं सुबह नहीं गई, इसलिए आज सुबह उठने में लेट हो गई, तो इसलिए काम में भी लेट हो गया। बहुत दिनों से मैंने स्किन केयर नहीं किया है, तो मैं सोच रही हूँ आज थोड़ा सा क्लीन अप कर लूँ। आई हैव फ्यू प्रोडक्ट्स विद मी। टैनिंग सी लग रही है मेरे को, यहाँ पे ब्लैक हेड्स जैसे भी फील हो रहे हैं, और ये नेल पेंट भी निकालनी है सारी। आज मैं खुद को पैम्पर करूंगी क्योंकि मन है मेरा। मैं सैलून वगैरह ज़्यादा जाती नहीं हूँ, अगर जाती भी थी तो सिर्फ क्लीनअप ही करवाती थी, तो मैं घर पे ही कर लेती हूँ अपने हाथ से जब मेरे पास सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो सबसे पहले मूड होना जरूरी है, तो हम डिटेल लगा लेंगे, इससे हमारी फेस की इम्प्योरिटीज निकल जाए। काश ऐसा कोई प्रोडक्ट होता जो लगाने से हमारे दुख दर्द भी एकदम निकल जाते। ऐसा करके मैं उसको अपने शरीर में लगाती और मेरे सारे दर्द गायब हो जाते। स्पेशली लगाती मैं अपने घुटने में कि मुझे सारी तकलीफ दूर हो जाती। अफसोस ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि इंसान ने अभी तक इतनी भी प्रोग्रेस नहीं करी है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट बना दे जिससे दर्द ही चला जाए। एंड मैंने धो दिया है और मैं लग गई थी नेल पेंट निकालने में, तो मुझे लेट हो गया। कोई बात नहीं दोस्तों, अभी मुझे खाना भी बनाना है, इसके बाद हम करेंगे स्क्रब।
वैसे तो क्लीन अप या फिर ये सब कराने का मजा तभी जब आप रिलैक्स होकर बैठो और कोई आपको ऐसा मसाज को, मुझे तो बड़ा पसंद है, कोई मेरे फेस को ऐसे टच करे, ऐसे करके मेरे फेस पे कुछ कुछ करता रहे, मसाज करे, मेरा सर दबाए। मतलब मुझे ना फिजिकल टच बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। लाइक कोई मेरे को अगर मतलब ऐसे प्यार से ऐसे भी कर देना, ऐसे ऐसे, मेरे को बड़ा अच्छा सा लगता है, मेरे को बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। हाँ, सबके हाथ से नहीं, बट या जैसे सैलून एंड ऑल में, जैसे मेरी बहन भी करती है श्वेता, तो बहुत बड़ा मजा आता है मेरे को। हम करेंगे स्क्रब मुझे अच्छे से करना नहीं आता, पर कोई बात नहीं, अपना हाथ से हम काम चला लेंगे। प्लीज डोंट जज मी। देखिए मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने मुंह पे कर रही हूँ, तुम्हारे मुंह पे नहीं कर रही हूँ, तो कोई कुछ बकवास नहीं करेगा। मेरे पास सारे प्रोडक्ट रखे वेस्ट हो जाते हैं। मेरे पास आई हुई कितने साल तो मैं फेंकती रहती हूँ, क्योंकि कोलैब में आते हैं, उसके बाद मैं यूज करती नहीं, मैं भूल जाती हूँ यूज करना। मैं जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं बहुत आलसी हूँ इन चीजों में, सेल्फ केयर करने के मामले में या फिर प्रोडक्ट्स यूज करने के मामले में। आई एम वेरी टू मच आलसी एक्चुअली, मुझसे होता ही नहीं है। गाइस मैंने पैक लगा लिया है, मैं थोड़ा कम बोलूंगी क्योंकि अगर पैक में ज्यादा बोलूंगी तो झुर्रियां पड़ जाएंगी। मैं नहीं चाहती कि मुझे झुर्रियां पड़े, इसलिए मैं। दोस्तों कड़ी तैयार है, मतलब चढ़ा दी है मैंने। पकौड़े भी बनाई है, कुछ पकौड़े की शेप जो है गोल बनी है, पर कोई बात नहीं, हम नहीं खाना है। गाइस मैं तैयार हो चुकी हूँ अपनी थेरेपी जाने के लिए। आज मैं जल्दी जा रही हूँ, अभी 4:30 बज रहा है, बाहर हो रही है धूप, पर मौसम अच्छा है क्योंकि कल बारिश आई थी, तो इसके से मौसम अच्छा हो गया। और हनुमान जयंती में तो मैं सोच रही हूँ कि मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हुए जाऊँ। सो लेट्स गो। और मैंने ये कपड़े जो पहने हैं इसमें मुझे साफ पता चल रहा है, ये देखिए चर्बी जो निकल रही है यहाँ से, कि मैं मोटी हो गई हूँ। पर कोई बात नहीं, जिम हमने स्टार्ट कर दिया है, वेट लॉस अब हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेगा, कोई टेंशन नहीं लेगा, ठीक है ना। मस्त लग रहा है ऐसे धुला धुला हुआ मौसम। अभी भी बादल हो रखे हैं थोड़े थोड़े, इस तरफ तो नहीं दिख रहा, पर इस साइड हो रखे हैं। बारिश ने गर्मी कम कर दी, 2 दिन गर्मी पड़ गई थी, फिर बारिश हो गई तो मजा आ गया उसके बाद। और कल शाम को मुझे जो ड्राइव में करने में मजा आ रहा था गाइस, मुझे बारिश में गाड़ी चलाने में बहुत मजा आता है। मैं आज दोनाली वाले मंदिर में ही जा रही हूँ। रायपुर वाले में गाड़ी लगाने की बड़ी पंगा रहता है, वहाँ पे दूसरी तरफ गाड़ी लगाओ, फिर पैदल जाओ, फिर ट्रैफिक इतना रहता है कि सड़क क्रॉस करने की हिम्मत नहीं आती। तो मैंने कीर्तन चल रहा है अंदर। पहुंच चुकी हूँ फिजियो। पहला नशा। गाइस मेरे भाई ने गलती से मैम की सिस्टर को मैम समझ के पीछे से उनकी आंखें बंद कर दी, और उसके बाद से उड़ रही हवा में। मम्मी बहू मिल गई बहू। ये देखो आपके पेट में आग बन गई, मैं आंधी हो गई। बहू मिल गई, ओए खोज खत्म। आज जाके बोलती हूँ बाय भाभी। बुआरी बुआरी। ये कोई टाइम है आने का? गाना किसने लगाया? गाना किसने लगा रखा? अरे मैंने लगा। दोस्तों बहुत दर्द है, ये देखो जिंदगी में पैरों में। और सो गाइस घर आ गई हूँ। आई एम हैविंग माई इवनिंग टी। और आज मैं सोच के गई थी कि मैं 5 बजे चली गई थी मैं, और मेरा वर्कआउट हो भी गया था 7:30 बजे, मतलब 7 बजे तक हो गया था। फिर बातें करते करते मैम ने रिलीज़ भी किया मेरा पैर, फिर करते करते 8:30 ही बज गया, और 9 बज रहे हैं अभी। कितना भी जल्दी चली जाऊँ मैं फिजियो में, वहाँ मन ऐसा लग जाता है ना कि वापस जल्दी नहीं आया जाता, उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो आई एम एंजॉइंग माई टी। और बाहर इतनी मस्त ठंड हो रही है, एकदम बढ़िया मौसम हो रहा है, हवा चल रही है, लग ही नहीं रहा कि गर्मियाँ चल रही है। इट्स नाइस, ऐसी रहना चाहिए बस मौसम।